नीचे दिए गए स्टार्टिंग ब्लॉक की लंबाई 2 इकाई है। दाईं ओर दिए गए टूल का प्रयोग करके स्टार्टिंग ब्लॉक को गोल ब्लॉक में बदलें। आप अपनी प्रगति को करंट ब्लॉक के माध्यम से देख सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है? ये स्टार्टिंग ब्लॉक है और बताया गया है कि इसकी लंबाई 2 इकाई है। तो इसका मतलब है एक इकाई ठीक इतनी लंबी होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि इस स्टार्टिंग ब्लॉक की आधी होनी चाहिए। और दाईं तरफ ये टूल दिए गए हैं। हमारा पहला गोल ब्लॉक नीले रंग का है और बताया गया है कि इसकी लंबाई 5/8 है, जो कि सही है, क्योंकि अगर हम इसको एक पूर्ण इकाई माने तो इसकी लंबाई 5/8 ही होनी चाहिए। यहाँ तक कि लंबाई 8/8 होगी, इसलिए इसकी लंबाई 5/8 ही लग रही है। और इसके बाद बताया गया है कि इस नारंगी ब्लॉक की लंबाई 1/3/4 है। 1/3/4 7/4 के ही समान है। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल हैं। इस टूल से हम स्टार्टिंग ब्लॉक को कई टुकड़ों में काट सकते हैं और उसके बाद हम उस स्टार्टिंग ब्लॉक को कॉपी करके गोल ब्लॉक से मिलान करने की कोशिश करेंगे और फिर इसी तरह से ब्लॉक 2 के लिए कॉपी करके दूसरे गोल ब्लॉक से मिलान करने की कोशिश करेंगे। तो हम ऐसे 2 ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे जिनकी लंबाई 5/8 और 1/3/4 हो। 3/4 6/8 के समान है और हम इन्हें 1/8 के रूप में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि 1/8 अपेक्षाकृत छोटी इकाई है। हम स्टार्टिंग ब्लॉक को 1/8 में बदल लेते हैं और उसके बाद इसकी लंबाई को 5/8 और 1/3/4 करने के लिए हम इसे आवश्यकता अनुसार कॉपी करेंगे। 1/3/4 में 3/4 6/8 के ही समान है। तो अब हम स्टार्टिंग ब्लॉक को 1/8 में बदल लेते हैं। इस ब्लॉक की लंबाई 2 इकाई है, इसलिए अगर इसे एक बार काट दें तो अब ये एक पूर्ण इकाई है। और अब इस पूर्ण इकाई यानी कि होल को 4 हिस्सों में काट लेते हैं। तो अब इसकी लंबाई 1/2 इकाई है। वास्तव में 1/8 में बदलने के लिए हमें इसे 16 बार काटना होगा, इसलिए हम इसे 16 बार काट लेते हैं। तो अब हमने 2 इकाइयों को 16 बराबर हिस्सों में काट लिया है। ये 2 इकाइयों का 1/16 भाग है, इसलिए ये 1/8 है। और अब हमें इस टुकड़े को गुणा करके आवश्यकता अनुसार कॉपी करना है। इस गोल ब्लॉक की लंबाई 5/8 है और इस करंट ब्लॉक 1 की लंबाई 1/8 है, इसलिए हम इसे 5 बार कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो अब इस करंट ब्लॉक 1 की लंबाई 5/8 है और अब यहां पर हमें इस करंट ब्लॉक 2 की लंबाई 1/3/4 करनी है। ध्यान दीजिए, 1/3/4 7/4 के ही समान है। ये 4/4 जमा 3/4 के समान है, जिसे जोड़ने पर 7/4 आता है। और 7/4 14/8 के समान है। ये करंट ब्लॉक 2 1/8 को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे 14 बार कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई गोल ब्लॉक 2 की लंबाई के समान है। ये 14/8 को प्रदर्शित करता है। ये लंबाई 14/8 है। 14/8 7/4 के समान है, जो कि 1/3/4 के समान है। ये 5/8 है, जो कि 5/8 के समान है। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है।